हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2021 में लिए गए टीजीटी कॉमर्स परीक्षा के बाकी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में 40 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो 41 नंबर पर क्वेश्चन है, नकद बिक्री का प्रमाणन करते समय निम्न में से किसी संबंधित प्रमाणक नहीं माना जाता। तो इसका सही आंसर है विक्रय बही। जो विक्रय बही है वहाँ पर उधार बिक्री लिखी जाती है, सेल्स बुक में उधार बिक्री की एंट्री होती है। अगला प्रश्न है, मूल लेखांकन समीकरण आधारित है दो पहलू अवधारणा पर, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर। निम्न में से कौन सा समन्वय का एक तत्व नहीं है। तो प्रेरणा जो है, मोटिवेशन, वो समन्वय का तत्व नहीं है, ये दरअसल डायरेक्टिंग फंक्शन का एक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन परिपाटी नहीं है। उपार्जन लेखन की परिपाटी, जो कन्वेंशन ऑफ एक्चुअल अकाउंटिंग है, ये लेखांकन परिपाटी नहीं है। अगला प्रश्न है, एक साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है अनुबंध द्वारा। जो साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है। बस ये है कि जो एग्रीमेंट है या अनुबंध है वो लिखित में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। 28 मार्च 2019 को आग लगने से 10,000 रुपये की मूल्य का रहतिया नष्ट हो गया। बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार कर लिया। 31 मार्च 2019 को अंतिम खाते बनाते समय उसे कहाँ दिखाया जाएगा। तो जब ये आग से कोई हानि होती है तो उसे क्रय से माइनस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड, और जो दावा है बीमा कंपनी ने जो स्वीकार एक्सेप्ट किया है उसे बैलेंस शीट में असेट साइड शो करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अपकरण के माप के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है प्रमाप विचलन। अपकरण के माप के लिए सबसे ज़्यादा प्रमाप विचलन का प्रयोग करते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है साझेदारों के क्रेडिट साइड में, पूंजी खाते में क्रेडिट साइड में। ठीक है, जो साझेदारों के पूंजी का ब्याज है वो साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट साइड लिखना है। लेखांकन पुस्तकों में अभिलेखित लेन देनों के प्राधिकार तथा प्रामाणिकता का सत्यापन कहलाता है बाउचिंग, प्रमाणन। ठीक है, जितने भी लेन देन सब हैं उन सभी लेन देन के साथ एक बाउचर लगाया जाता है जिससे फ्यूचर में उनको वेरीफाई किया जा सकते हैं। और जो उत्तरदायी अधिकारी है सारे बाउचर पर उनका सिग्नेचर भी रहता है। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है भुगतान ना हुए रोकड़ शेष के मूल्य पर। जितना पेमेंट भी बाकी है, कैश प्राइस रिमेनिंग इन पीरियड है, उस पर ब्याज की गणना की जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 नंबर, हाथोर्न परीक्षण किए गए थे जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा। जॉर्ज एल्टन मेयो ने हाथोर्न एक्सपेरिमेंट किए थे। विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है। दूसरा, विश्व जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्त्री फुटकर व्यापार का एक प्रारूप नहीं है। तो किराना भंडार जो है वो दीर्घ स्त्री फुटकर व्यापार का एक प्रारूप नहीं है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य है जानकारी देना, समझाना, याद दिलाना, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। वे प्रतिष्ठान जो पूर्ण रूप से केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित और नियंत्रित होते हैं जाने जाते हैं सार्वजनिक उपक्रमों के रूप में। बी ऑप्शन सही है। एकाधिकारी अपने उत्पादन को उस बिंदु पर उत्पन्न करके और बेचकर अपने लाभ को अधिकतम करता है जहां उत्पाद का स्लैश की सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। ये किस केस में, जब मोनोपोलिस्टिक बाजार हो। तो एक स्थायी संपत्ति का सकल पुस्तक मूल्य होता है ऐतिहासिक लागत। मतलब मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य को ध्यान में नहीं रखना है। जो भी जितने रुपए में असेट्स परचेज किया गया था, जो इसका जो रियल प्राइस है उसी प्राइस पर असेट्स को शो किया जाता है। तलपट प्रदर्शित करता है खाता बही के शेषों की गणती शुद्धता। सी ऑप्शन सही है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस। रेपो दर से तात्पर्य है, इसका सही ए ऑप्शन सही है। वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इसका सही आंसर है ए। ठीक है, दूसरे ऑप्शन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। पार्षद सीमा नियम क्या है, वो कंपनी का चार्टर है।
साझेदार की पुस्तकों में वसूल न हुई लघुकार की राशि को हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाते में। अगला प्रश्न है, एक साझेदारी फर्म में एक साझेदार मिस्टर एक्स प्रत्येक माह के अंत में 2,000 रुपये आहरित करते हैं। ब्याज की दर 5% है। वर्ष के अंत में ब्याज की राशि होगी तो 550 रुपये निकल के आएगा। ऑप्शन सी सही होगा। कैसे करेंगे? इसमें वर्ष के अंत में महीने के अंत में कर रहा है तो टोटल ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 5.5 महीने का चार्ज होगा। टोटल ड्राइंग हो जाएगा 24,000 इंटू 5.5 मतलब 5 राइट 1/2 या 5.5/12 इंटू 5/100 रेट। माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय रूप से। सी ऑप्शन सही है। अर्थशास्त्र में वितरण से तात्पर्य है उत्पत्ति के साधनों के मध्य आय का बंटवारा। अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाप संबंधित है वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं क्षेत्र से। डी ऑप्शन सही है। किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित में होती हैं? तो अनौपचारिक संगठन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है या अनौपचारिक संगठन होता है वहाँ पर नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित रूप में नहीं होती। क्रमबद्ध समंक माला के केंद्रीय मूल को क्या कहते हैं? मध्यिका, मीडियन। कौन सी प्राथमिक समंक एकत्र करने की विधि नहीं है? तो BCD ये प्राथमिक समंक एकत्र करने की विधियां हैं, मेथड्स हैं। ए जो है वो सेकेंडरी या द्वितीयक समंक एकत्र करने की विधि है। हानि का आकलन करना और लाभ जब तक वसूल ना हो जाए उसको लेखाबद्ध ना करना जिस सिद्धांत का हिस्सा है वह है रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म। रोजनांचे में लेन देनों को अवलेखित किया जाता है दैनिक आधार पर, डेली बेसिस। ठीक है, रोज लिखते हैं। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण फिशर के द्वारा ये दिया गया था? PT = MB + M1V1। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 100 समतांशों को जिन पर 4 रुपये की अंतिम याचना भुगतान नहीं किया गया था जब्त कर लिया। इन अंशों को कंपनी न्यूनतम कितने रुपये प्रति अंश की दर से पुनर्निर्माण कर सकती है? तो 4 रुपये से, क्योंकि पहले 6 रुपये प्राप्त हो चुका है तो कंपनी 6 रुपये की ही अधिकतम छूट दे सकती है रीइशू करने में। तकनीकी कौशल सबसे आवश्यक है उत्पादन प्रबंधकों के लिए, प्रोडक्शन मैनेजर्स के लिए। सहायक संलेख में वर्णित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए फर्म द्वारा बनाया जाता है लाभान विनियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। संरक्षण शुल्क का मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करना, टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज। कंपनी का अंकेक्षण समाप्त करने के पश्चात अंकेक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए अंशधारियों को। तो जैसे ऑडिट कंप्लीट होगा, कंपनी का जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट अपने शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के, उनको प्रेजेंट करेगा। प्रबंधन का प्राथमिक कार्य, बिल्कुल आसान प्रश्न है, नियोजन, प्लानिंग। पदों के विचरण का माप होता है अपकरण। क्रय पुस्तक को क्या अभिलिखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? माल के समस्त उधारकों को। 80 नंबर पे ये क्वेश्चन एक सीरीज दी थी, यहाँ पे मोड दिया है 48.6, लेकिन यहाँ जो ये एक फ्रीक्वेंसी जो है मिसिंग है, उसको निकालना था। तो इसमें हमें हमारा 48.6 जो है वो कौन से क्लास इंटरवल में पाया जाएगा 40 से लेके 55 के बीच में। फिर इसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे L1 + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 इंटू L2 - L1। सॉल्व करेंगे तो आपका जो है ये 26 निकल के आ जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही लेखा पुस्तकों में किया जाता है। सही है।
स्वनिर्मित ख्याति का समायोजन साझेदारों के पूंजी खाते के माध्यम किया जाता है, सही है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, सही है। ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति, ये गलत है। ख्याति काल्पनिक संपत्ति नहीं है। खुदरा रोकड़ पुस्तक का शेष प्रदर्शित करता है संपत्ति। जो पेटी कैश बुक है उसका जो बैलेंस होता है वो एक असेट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी के वित्त का स्रोत नहीं है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है फॉर ए कंपनी, लेकिन जो स्थायी संपत्ति है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। किराया कर पद्धति के अंतर्गत क्रेता व विक्रेता के मध्य संबंध होता है निक्षेपी एवं निक्षेप क्रेता का, सी ऑप्शन सही है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म असामान्य लाभ अर्जित कर सकती है अल्पकाल में शॉर्ट टर्म में। निर्यातकों को कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान की जाती है व्यापारिक बैंकों द्वारा, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, ठीक है। गिरिसम का नियम स्पष्ट करता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, सी ऑप्शन सही है। जब कोई उपभोक्ता वाई वस्तु की कुछ इकाइयों को छोड़ते हुए एक्स वस्तु की कुछ इकाइयों की वृद्धि करता है तो और फिर भी उसे उतनी संतुष्टि प्राप्त होती है तो सीमांत प्रतिस्थापन दर की गणना निम्न के द्वारा होगी। तो इसका जो राइट आंसर होता है वाई वस्तु में परिवर्तन अपान एक्स वस्तु में परिवर्तन। मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है? विक्रेता, सेल्समैनशिप, सी ऑप्शन सही है इसमें। मूल्यधारण रणनीतियों में शामिल है बेहद कम मूल्य निर्धारण करना, मूल्य तय करना, भ्रामक मूल्य निर्धारण, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा व्यापारिक कार्य नहीं है? जितने भी कार्य हैं ABC वो व्यापारिक कार्यालय के कार्य हैं, लेकिन जो निर्णय है डिसीजन मेकिंग वो इनका कार्य नहीं है, वो असल मैनेजर्स जो हैं उनका कार्य है। लेखांकन समीकरण संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामित्व कोष प्रदर्शित होता है आर्थिक चिट्ठी द्वारा, बैलेंस शीट द्वारा। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक लिपिक रमेश को भुगतान किया गया वेतन नाम मात्र लेन देन है, नाम है ना ये सब। यहाँ पे जो पेमेंट किया जा रहा वेतन का फ्रैंको बीजक में सम्मिलित है क्रेता के घर तक माल पहुँचाने की कुल लागत। निम्नलिखित में कौन सा लेन देन एक मूल साक्ष्य है? तो प्रमाणक वाउचर। अंसावधन खाता व्यक्तिगत खाता है, जितने भी अंसावधन खाता, अंसावेदन खाता, इस तरह के जो भी खाते हैं सब वो व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी किराया क्रय पद्धति की विशेषता नहीं है? तो स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है, ये गलत है। दरअसल स्वामित्व का हस्तांतरण जो होता है अंतिम किस्त के पेमेंट करने के बाद ही हो पाता है। उससे पहले जितनी भी किस्तों का पेमेंट किया गया होता है वो सारी असेट्स का किराया मानी जाती हैं। एक फर्म के समापन पर ना लिखी गई संपत्ति से वसूल की गई राशि को दिखाया जाता है वसूली खाते में। जो अनरिकॉर्डेड असेट है उसका अगर कुछ पैसा मिलता है तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट या वसूली खाते में शो करते हैं। एक संपत्ति 5 लाख रुपये में खरीदी गई तथा रुपये 1 लाख का भुगतान सुपुर्दगी पर किया गया एवं रुपये 4 लाख के वित्त स्वीकार किए गए। आर्थिक चिट्ठी में संपत्ति और दायित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संपत्ति आपकी 4 लाख रुपये से बढ़ेगी और दायित्व भी 4 लाख से बढ़ेंगे। जैसे संपत्ति में 5 लाख ऐड होगा और 1 लाख माइनस हो जाएगा, 4 लाख है ना, 5 लाख ऐड होगा 1 लाख माइनस हो जाएगा, तो 4 लाख इफेक्ट पड़ा संपत्ति पे एसेट साइड में और 4 लाख का इफेक्ट ही एसेट्स लायबिलिटी साइड पड़ेगा जो 4 लाख के आपने वित्त एसेट किए हैं। किस भुगतान पद्धति की दशा में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? क्रय मूल्य का भुगतान सम्मत किस्तों में होता है, सही है। किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को अपना माल वापस लेने का अधिकार है, ये गलत है। यहाँ जो किस्त भुगतान पद्धति है या जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, यहाँ पे पहली किस्त का भुगतान करने के साथ ही असेट का जो स्वामित्व है वो हस्तांतरण हो जाता है। तो ये जो बी ऑप्शन है वो जो है गलत है। प्रबंधन का सार है समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन। प्रमाणक का तात्पर्य है नकद भी रसीद, बीजक, प्रतिपन्न, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण औद्योगिकरण। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञापन की एक विशेषता नहीं है?
भुगतान परक गतिविधि सही है, निश्चित प्रायोजक सही है, दृश्यमान अथवा मौखिक सही है, व्यक्तिगत ये विशेषता विज्ञापन की नहीं है। कोई मत तब सार्थक मानी जाती है जब यह उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, कोई भी आइटम कभी मटेरियल होगा जब इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द यूजर्स। सी ऑप्शन सही है। लाभ खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले देनदारों पर प्रावधान गणना है तो निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? तो ये अशोध ऋण या बैड डेब्ट्स प्लस नए शोध ऋण या नए बैड डेब्ट्स प्लस नया प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, मतलब सी ऑप्शन सही है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते की राशि को हस्तांतरित किया जाता है सभी साझेदारों के व्यक्तिगत खातों में। सी ऑप्शन सही है। निम्न से कौन सा सही है? तलपट में दर्शाया गया अंतिम रहतिया आर्थिक चिट्ठी में अभिलेखित किया जाता है। इसमें बी ऑप्शन सही है। दबाव अथवा भय पर आधारित अभिप्रेरण का कहलाता है वो निगेटिव मोटिवेशन है, ऋणात्मक अभिप्रेरण है। किसी व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की व्यवस्थित जांच को क्या कहते हैं? अंकेक्षण, ऑडिटिंग कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। 111 नंबर, बहुत से गैर व्यापी वर्गों के साथ समंग को तालिका के रूप संक्षिप्त एवं प्रस्तुतिकरण संदर्भित है। आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। आहरण खाता क्या है? वो व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। किस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर किया जाता है? तो कॉपीराइट, मुद्रण अधिकार। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को क्रिएट किया जाता है सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में उनके पूंजी खातों में। ठीक है, जो भी रिवोल्यूशन होगा शेष लायबिलिटीज का वो सारा जो है सभी साझेदारों के पूंजी खातों में ट्रांसफर होगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में। आचित शाखा मतलब आचित नहीं मतलब आश्रित शाखा कर सकती है नगद एवं उधार विक्रय दोनों। संचयी आवृत्ति वितरण का वह प्रकार जिसमें वर्गांतर ऊपर से नीचे क्रम में जोड़े जाते हैं तो ये से कम के प्रकार का वितरण है। सी ऑप्शन सही है। और ऊपर से नीचे क्रम में घटाए जाएंगे तो से अधिक हो जाएगा। 117 नंबर, रोजनांचों में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है कालानुक्रमिक के आधार पर या क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे। ये ऑप्शन सही है। यदि किसी वस्तु की मांग बिलोजदार है तो उसकी कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु के उपभोक्ताओं का कुल व्यय बढ़ जाएगा, क्योंकि मांग बिलोजदार है, मांग उतनी रहेगी तो जब कीमत बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अंकेक्षण व्यवहार है संयुक्त स्कैन कंपनियों के लिए। बी ऑप्शन सही है। किसने कहा? मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है। एली। डी ऑप्शन सही है। एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यावसायिक लेन देनों का अवलोकन करना तथा उनको खातों में वर्गीकृत करना कहलाता है पुस्तपालन। बी ऑप्शन सही है। यदि प्रश्न 144 तो प्रमाण प्रश्न होगा 12। 144 का वर्गमूल कर लेते हैं तो 12 आएगा। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में यह मान लिया जाता है कि उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं। सी ऑप्शन सही है। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले नगद लेन देनों को दिखाया जाता है प्राप्त एवं भुगतान खातों में। ए ऑप्शन। बा तथा बा एक फर्म साझेदार है तथा लाभ हानि को 3:2 में विभाजित करते हैं। सा एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश लाता है, 6,000 रुपये के ख्यात प्रीमियम के रूप में लाता है। यहाँ आ तथा बा की मध्य ख्यात के प्रीमियम का बंटवारा होगा यदि नया अनुपात 5:3 हो तो यहाँ हमें सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा। ये 3/5 माइनस 5/10 और 2/5 माइनस 3/10 तो 1/10 और 1/10 आएगा, इक्वल आएगा सैक्रिफाइस रेशियो। तो 6,000 रुपये को दोनों इक्वल ए और बी 3,000 रुपये में बांट लेंगे। यहाँ से यह प्रश्नों की श्रृंखला ख़त्म होती है। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।